एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं पहले, वो जरूरी है। मैं अभी किसी का पॉडकास्ट देख रहा था, वो कहानी मेरे दिल को छू गई। उस पर साफ साफ लिखा था कि ये कहानी आज आपकी लाइफ बदल देगी। सपोज कीजिए कि शायद ये आप जैसे लोगों की कहानी है। तो एक शख्स की जॉब लगती है 80 लाख रुपए पर एनम पे, यानी कमाल की जिंदगी है। उसको यहां वहां जाने का मौका मिलता है, उसके हिसाब से उसको मैनेजमेंट का काम मिलता है। कभी वो दुबई जा रहा है, कभी वो लंदन जा रहा है, कभी वो कहीं जा रहा है, और धीरे 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 उस पर काम का थोड़ा थोड़ा बोझ बढ़ता चला जाता है। अब उसकी सैलरी हो चुकी है 90 लाख, अभी भी अपने काम को एंजॉय कर रहा है, शादी हो चुकी है, अब उसकी सैलरी हो गई है 1 करोड़। ओके, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, लाइफ अच्छी अभी चल रही है। कभी अमेरिका जा रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, लेकिन एक बार उसको थोड़ा सा वर्क का प्रेशर आता है, लोड आता है, स्ट्रेस आता है, वो अपना हेल्थ चेकअप कराता है तो पता चलता है कि उसको स्लाइटली बीपी है। डॉक्टर कहता है उसको आप थोड़ा सा सीरियसली लो। कहते ले लिया सर, मैंने ले लिया। वो क्या करता है कि 50,000 रुपए महीने का अपना एक पर्सनल ट्रेनर जिम का हायर करता है। इसके अलावा वो छोटी छोटी चीजें और हेल्थ ये वो और डाइटिशियन वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें वो रखता है, और उसकी लाइफ चलती रहती है। 1 साल बाद फिर उसका बीपी थोड़ा शॉर्ट मारता है स्ट्रेस की वजह से। डॉक्टर फिर कहता है कि आप थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा लोड कम लो। कह रहे सर सब तो बढ़िया चल रहा है, ओके देखो मेरा हेल्थ मेंटेन है, मेरा वेट मेंटेन है, सब कुछ बढ़िया, हंसता हूं, मुस्कुराता हूं, खेलता हूं, घूमता हूं। लेकिन अगले साल क्या होता है, उसको आ जाता है अटैक, स्ट्रेस अटैक। और स्ट्रेस अटैक आता ही वो सीधा हो जाता है हॉस्पिटलाइज। लेकिन तब तक उसकी सैलरी हो चुकी होती है 1,20,00,000 रुपए। ओके, अब उससे लोग मिलने जुलने आते हैं, उसका सीईओ मिलने आता है, उसका मैनेजर मिलने आता है, उसके रिश्तेदार मिलने आते हैं, और कुछ समय बाद ये खबर आती है कि उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ओके, सिर्फ दिमाग काम करेगा, वो देख सकता है, बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। धीरे धीरे रिश्तेदार आना बंद कर देते हैं, सीईओ आना बंद कर देता है, जॉब चली जाती है, पैसे ड्रेन आउट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसने इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा कर लिया होता है। कई करोड़ की उसने बिल्डिंग ले ली होती है, गाड़ी ले ली होती है, उतने खर्चे होते हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, और वो दिमाग में शायद ये सोच रहा होता है कि काश मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर लेता। कोई फायदा हुआ उस 1 करोड़ का, 2 करोड़ का? बीवी सामने है, बात नहीं कर सकता, बच्चे सामने हैं, हाथ में गोदी में प्यार नहीं कर सकता, थोड़ा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। दोस्तों ने जो है पूछना बंद कर दिया, रिश्तेदार चले गए। ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। एक मेंटल हेल्थ का केस मेरे घर पे आया, उसके पापा नहीं है, उसकी मम्मी है, भाई है, और वो अपनी नानी के साथ रहते हैं, और वहां उसको इतना जो है टॉर्चर किया जा रहा था मेंटली, ताने मार मार के, कि उसको अटैक आ गया। और जब उसका चेकअप हुआ, चेकअप समझते हैं ना, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, ये सब चीजें हुई, तो पता चला उसमें कुछ नहीं है, जो कुछ है वो स्ट्रेस है। 4 दिन मेरे घर पे रही, और 4 दिन मैंने उसके साथ बिताए, ठीक है, और ये कोशिश की गई कि हंसाऊं, खेलूं, कूदूं, मस्ती करें, ठीक है, और मोटिवेट करते 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 करते, इंस्पायर करते 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 5वें दिन वो खड़ी होकर, वो चल के ऐसे ऐसे अपने आप आ गई, ठीक है, क्योंकि उसने अपने स्ट्रेस को क्या किया, रिलीज किया। समझ में बात आई? ओके, तो स्ट्रेस को दूर करें, करें। 1980 से पहले कुछ वर्ड्स हमारे देश में थे ही नहीं। स्ट्रेस का हमें पता नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, टेंशन कोई यूज करता ही नहीं था, डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात थी, एंजाइटी हमने कभी सुना ही नहीं था। हमारे लाइफ में बस 2 ही चीजें होती थी, खुशी और मम्मी पापा के चप्पल। पापा मैं दुखी हो रहा हूं, आजा लेट आए, यस वहां बैठ जाइए, मतलब प्यार, मोहब्बत, डर, कनेक्शन, सोशल बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, इन सबका पता ही नहीं चलता था। अब इसकी जड़ पे आता हूं मैं, क्योंकि जिस लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, हमारे सामने कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई मुद्दा आता है। उस मुद्दे को अगर आप ऐसे प्रॉब्लम लोगे, क्या लोगे आप, तो आपको होगा स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस कैसे आता है? ओवर थिंकिंग से। किससे आता है ये स्ट्रेस? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो आपको हो जाएगी एंजाइटी, एंजाइटी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी तो आपको हो जाएगा टेंशन, और टेंशन और ज्यादा हो जाएगा तो आपको हो जाएगा डिप्रेशन, और डिप्रेशन अगर और ज्यादा हो जाएगा तो आपका दिमाग और आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। 4-5 चीजें हो जाएंगी, हार्ट अटैक, माइंड अटैक, पैरालाइज, या फिर सुसाइड। ओके, क्योंकि इश्यूज आएंगे। अगर इश्यू को प्रॉब्लम ना कह के ऐसे चैलेंज लोगे, क्या लोगे आप, यार देखता हूं, निपटाता हूं इसको, मैं ऐसे ही करता हूं, निपटाता हूं, मजा आएगा, ये होगा वो होगा, तो आपके पास आइडियाज आएंगे, इसको ऐसे शॉर्ट आउट करना है, उसको वैसे शॉर्ट आउट करना है। ओके, और जब आइडियाज आएंगे तो आप एक्शन लोगे।
लोगे ना? एक्शन लोगे तो आप बिजी रहोगे, और बिजी रहोगे तो ओवर थिंकिंग का जो मेन जड़ है वो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। ओके? और नेगेटिव थिंकिंग भी ऐसी जाती है इस मेंटल हेल्थ की। अब मैं आता हूं दूसरे और कारण पे जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है, और बताना ये कारण सही है कि नहीं। मैंने कुछ चीजें लाइफ में बिल्कुल ही त्याग दी और कुछ चीजें अपना ली। सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। कंपेयर होता है, उसका एप्पल फोन आया तो मेरे पास भी होना, उसने गाड़ी ले ली तो मेरे पास भी होनी। हटाओ यार, मेरी किस्मत मेरी है। अब ये सिंपल सी बात है कि इनकी हाइट मेरे जैसी नहीं है, इनका वेट मेरे जैसा नहीं, इनका कलर मेरे जैसा नहीं, तो इनकी किस्मत मेरी किस्मत एक जैसी कैसी हो सकती है। ओके? दूसरी चीज, मैंने हमेशा अब धन्यवाद करना सीख लिया है ईश्वर का। उसने मुझे जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, बहुत बेहतरीन दिया है, क्योंकि जो चीज मेरे पास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। ओके? एक बार क्या हुआ, ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था साहिल। ओके? शिव जी की खूब आराधना करी और शिव जी प्रकट हो गए, और शिव जी बोले, पता बच्चा तुझे क्या चाहिए? कहता है, शिव जी मुझे बस 20 करोड़ रुपए दे दो। क्या दे दो? शिव जी सोचते हैं, ओके ठीक है, दिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे और 20 करोड़ ले ले। कह रहे ये तो पॉसिबल नहीं है। तू दोनों टांगे दे दे, पर ये भी पॉसिबल नहीं है। पर दोनों हाथ दे दे, कह रहे ये भी पॉसिबल नहीं है। अपना दिल दे दे, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो शिव जी कहते हैं, जब मैंने तुझे करोड़ों अरबों की चीज तुझे दे रखी है, एक अच्छी सेहत दे रखी है, तेरे हाथ पैर सही सलामत है, तेरी आंखें सही सलामत है, तू सोच सकता है, तू बोल सकता है, तू डिसीजन पावर तेरे अंदर है, तो तुझसे बढ़कर उस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर आप ऐसा कर लेते हो, बहुत सारे लोगों को तो हाथ नहीं है ना दुनिया में, बहुत सारे लोग देख नहीं सकते ना, बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब है ना, आप उनसे बेहतर हो कि नहीं? आप लाखों के हो, करोड़ों के हो, भूल जाओ उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं, आ जाएगी, नहीं आएगी तो क्या मैं मर जाऊं? मैं बहुत छोटी छोटी खुशी लेता हूं, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। हटाओ यार, कंपेयर करना ही नहीं है। और जितनी छोटी छोटी खुशियां होती है उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं, मैं घर से जब निकलता हूं ना, मैं बिल्कुल, अभी साहिल मुझसे पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, तू पूछ रही थी ये कि सर आप पूरे 1 साल हो गए देखते हुए गाड़ी में, इसने मुझसे पूछा कि सर 1 साल हो गए मुझे आपको देखते हुए, आपको मैंने हमेशा खुश ही देखा है, हमेशा एनर्जेटिक ही देखा है, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इसका रीजन बताता हूं, मैं जब घर से निकलता हूं ना, तो फिर मैं नहीं हूं, मैं दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हूं, क्योंकि आपको देखकर भी कुछ लोग जीते हैं, आपको देखकर भी कुछ लोग इंस्पायर, आपको पता ही नहीं होता, एक छोटा बच्चा आपसे इंस्पायर हो सकता है, एक बूढ़ा व्यक्ति आपसे इंस्पायर हो सकता है। तो मैं अपने चेहरे पे हमेशा करोड़ रुपए की स्माइल रखता हूं, और मुझे तो लगता है कि मेरी गाड़ी मुझे देख के मुस्कुरा रही है, सर आ गए, गुड मॉर्निंग सर, बैठिए। मुझे लगता है जो पेड़ पौधे हवा है वो सब, आए सर कैसे हो, मैं भी हाय ऐसे करता हूं। मैं यहाँ पे एक कुत्ता के पूछ रहा था, अरे यार तू आ गया फिर से मेरा वेलकम करने, कमाल की बात है, वो हवाओं की मैं खुशबू लेता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं रहता हूं प्रकृति के साथ, आप नहीं रहते हैं। आप किस में रहते हैं? मोबाइल में। आप किस में रहते हैं? टेलीविजन में। आप किस में रहते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में। आप किस में रहते हैं? झंझटों में। आप किस में रहते हैं? सोच में। आप किस में रहते हैं? जलन में। आप किस में रहते हैं? गुस्से में। और मैं किस में रहता हूं? नेचर में। पेड़ पौधों को देखता हूं, तितलियों को देखता हूं, स्पेशली 1 घंटा रोज निकालता हूं अपने पार्क में टहलने के लिए, गिलहरी देखता हूं, केचुए, जोक सब देखता हूं, मजा आता है उनके साथ। जितना आप नेचर में रहोगे ना, उतना आपके अंदर जो ठंडक आएगी। आप ऐसा नहीं करते रहो। समझे बात आई? दूसरी चीज, हर वो चीज जो मुझे स्ट्रेस देती है, या तो मैंने उसको इग्नोर करना सीख लिया है, या उसको मैंने, इनसे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, हटाओ जी। इस काम से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, हटाओ जी, क्योंकि मुझे यहां से ठंडा रहना है। मैं टै बोल गया तो पता नहीं कितने लोगों की लाइफ जो बनने वाली है वो नहीं बन पाएगी। समझ में आया? मेंटल हेल्थ। ओके? कंपेयर, ठीक है, उसके पास है, मेरे पास क्यों? ओके? छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी है। कोई जरूरी है कि आपको कपिल शर्मा शो ही हंसाएगा? एक छोटा सा प्यारा सा पिल्ला, जिसे कुत्ते का बच्चा हम कहते हैं, पपी, वो जब मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता है। एक चिड़िया चू चू करती हुई आती, कितनी अच्छी लगती है। इनफैक्ट मेरे घर में कोई कॉकरोच जब एंटीना भी हिलाता है ना, मैं सही बता रहा हूं, मैं उसको भी इंजॉय करता हूं। मैं आई एंजॉय इट। आप सोचो, हम आपके बच्चे हैं, बेचारा जब वो प्यारा सा मुस्कान देता होगा ना, आपकी सारी स्ट्रेस क्या उसको कपिल शर्मा शो से आप जो है। देखिए हम क्या करते हैं, बच्चा हमारा बगल में सोया हुआ और हम मोबाइल में लगे हुए हैं। मम्मी पापा कितने अच्छे हमारे स्ट्रेस रिलीवर्स होते हैं, हमारे सामने बैठे हुए, लेकिन हम कहाँ लगे हुए हैं? मोबाइल में लगे हुए हैं।
ठीक है, बच्चा कह रहा है मम्मी खाना दो ना, खाना दो ना, अरे रुक जा एक रील देख लेने दे, अरे रुक जा एक पोस्ट कर लेने दे, क्यों, वाई? और जिस दिन ये लोग नहीं रहेंगे ना, उस दिन आप तरसोगे और स्ट्रेस में आ जाओगे। ठीक है, कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी है, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। गॉट इट? समझ गए? नो जलन नो कुड़न, दैट इज ऑल अबाउट मेंटल थिंग। और ये करना, कोशिश करना, क्योंकि आपको देखकर भी बहुत लोग जीते हैं। तो जब घर से मैं बाहर निकलता हूं तो बिल्कुल ऐसा निकलता हूं, केले वाला भी देख के मुझे कहता है हाय सर कैसे, हाउ आर यू, मजा आया। और साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मोटिवेशन के 2 वर्ड बोल देता हूं। मैं इनको सिखाया था मैंने जब आए थे कि आप सिर्फ हाय हेलो करते हैं, मैं क्या करता हूँ, हाय कैसे आप, और मम्मी कैसी है, पापा कैसी, भाई आपकी स्माइल गजब की है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हाय कैसी है, ग्रेट पर्सनैलिटी वाली मैडम, हाउ आर यू, बट सही से पकड़ो यू, हेलो 4 करोड़ वाले स्माइल, लव यू मेरे भाई, हाय मैम कैसी हैं, बड़ी कमाल की माइल्ड स्माइल है आपकी, और जुल्फे हो वाह कमाल की है, ठीक है, हाय मैम कैसी चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी, मैं समझ सकता हूँ आपके हस्बैंड का क्या हाल हो रहा होगा, ठीक है, वो बेचारे, क्योंकि यस, हाय कैसी हैं, कब शादी करोगी, मतलब कब किसी की लाइफ खराब करोगी, कोई नहीं, हाय कैसे हैं आप, आपकी मुस्कुराहट के पीछे एक राज ही है कि आप अपनी शादी से बहुत दुखी हैं, जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी बात है नहीं, क्या बात कर रहे हैं, ऐसी बात है, हाय कैसी हो बेटा, अब यू मुस्कुराते रहिए, मेरे घर आते रहिए, मैं चाय नहीं पिलाऊंगा आपको, ओके सिर्फ चाय सूंघाऊंगा, सूंघो, हाय कैसे हैं आप, ओहो आपने तो पूरे दांत दिखा दिए, कैनाइन टीथ दिखा दिए, लगता है गोश्त ज्यादा खाते हैं, और ये बालों के स्टाइल, आपकी स्माइल, हाय कैसी है तगड़ी, हेलो हाय, यही तो करना होता है। आप लोगों से कुछ इस तरीके से मिलिए। मेरा आपसे सवाल है कि आप स्ट्रेस लेने वालों में से हो कि दूसरों का स्ट्रेस रिलीज करने वालों में से? आप लोगों को लेकर देख के दुखी होंगे, खुश होंगे? जितने आपसे जलने वाले हैं उसका भी तरीका बताता हूं। आपकी लाइफ में चाहे कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ रही, चाहे आपकी पैंट फटी हो, शर्ट फटी हो, गरीबी हालत में हो, बाल हो, अपने पेट में खाना भी नहीं है, लेकिन जब आपके दुश्मन आए, जलने वाले आए, तो आप बिल्कुल ऐसे करें, या सही बता रहा हूं, भाई साहब को या बहन जी को रात को नींद। अभी क्या हुआ, जब मेरे खराब दिन थे, कुछ लोग मिले, एक तो बहुत तगड़ा मिल गया था, तो जब मैंने पहली गाड़ी ली, लंबी गाड़ी, तो मैं रुका रेड लाइट पे, अचानक वो दिख गया मेरे को, तो मैंने बटन दबाया, शीशा नीचे हुआ, मैं कहा हाय कैसे हो, हाय, वो यूं देख रहा है, शीशा चढ़ाया और वाह। अगर आप हर हाल में खुश रहना सीख लेंगे ना, हर हाल में, तो यकीनन आपकी सेहत तो अच्छी रहेगी, जो आपके जलने वाले हैं वो जल 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 के राख हो, जब राख ले आना, बिल्कुल, और संभाल के रख लेना भाई, ये मोनू की राख है ये चुनिया चाची की राख है, क्या करोगे इसमें, यही तो होने वाला है। ओके, तो ये मेंटल हेल्थ और ये आपका स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस ऐसे दूर करता हूं, मैं थोड़ी बहुत फिल्में देख लेता हूं प्यारी प्यारी, ओके, बच्चों के साथ टाइम देता हूं, अपने ऊपर टाइम देता हूं, और वो खुश और कॉमेडी के सारे तरीके निकाल लेता हूं जिससे कि मैं दुनिया को खुश कर सकूं। मुझे जॉगिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको बताऊं, मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके, यही तरीके हैं।